गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रिक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग न्यू टॉपिक रिमूव टू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट, और प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग रिमूव टू की ओर। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, हम लोग चलेंगे रिमूव टू। बाबू इसे बहुत से छात्र इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू। देखिए, रिमूव का मतलब होता है हटाना, और ये नाउन है, इसका मतलब होता है हटाने का कार्य करना, कार्य या निष्कासन भी होता है। ठीक है ना बाबू। तो अब ज्यादा ज्यादा रिमूव टू होता क्या है, ठीक है, देखा जाए बाबू। इन रिमूवल there are two kinds of two. There are two kinds of two, है ना बाबू। इन यूजेज मतलब इसके बाबू उपयोग में रिमूवल के दो काइंड्स हैं। ठीक है बाबू। पहला काइंड्स का नाम है बाबू सिंगल टू। क्या नाम बाबू है? सिंगल टू। और दूसरा का नाम बाबू है डबल टू। ठीक है बाबू। पहला का नाम है सिंगल टू, दूसरा का नाम बाबू क्या है? डबल टू एंड टू। ध्यान दीजिएगा। अब आपको बता दें कि दोनों है क्या। सबसे पहले मेरे बाबू इस पर जानना है कि दोनों है क्या। तो मेरे बाबू इस सिंगल टू आपका एडवर्ब है। ये बाबू क्या है? एडवर्ब है। बाबू ये जो टू दिखाई दे रहा है आपको, ये इंफिनिटिव है। ठीक है बाबू, इसे हम टू प्लस वर्ब वन कहते हैं। तो मेरे बाबू इस पर हमको देखना है एक टू जो काम किसका कर रहा है आपका? एडवर्ब का। और इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे बाबू टू का मतलब होता है वो आवश्यकता से अधिक या हद से ज्यादा। इस एडवर्ब की सबसे बड़ी खासियत है मेरे बाबू कि ये जिस किसी भी एडजेक्टिव के पहले आता है, या जिस किसी भी एडजेक्टिव के पहले आता है, वह एडजेक्टिव बाबू बुरा अर्थ देने लगता है, यानी खराब अर्थ देने लगता है। इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक या हद से ज्यादा। ऐसे देखा है बाबू, यू आर पुअर। मान लीजिए यू आर पुअर, मान लीजिए आप गरीब हैं, लेकिन यू आर पुअर के पहले बाबू यदि हमने टू पुअर कर दिया तो इसका मतलब समझ रहे क्या होगा? आप आवश्यकता से ज्यादा गरीब है, आप हद से ज्यादा गरीब है। अब देखिए, इसका प्रयोग अगर बुरी एडजेक्टिव के पहले आता है तो बुरा अर्थ देगा ही, लेकिन ये अच्छे एडजेक्टिव के पहले भी आता है तो एडजेक्टिव क्या हो जाता है? बुरा अर्थ देने लगता है। ठीक है ना बाबू। आगे देखते हैं छोटो इसमें, और हम सी इज टू रिच। मान लीजिए वह आवश्यकता से अधिक बाबू क्या है? धनी है। उतना धनी उसे नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा धनी है। रानी इज टू अगली। अगली का मतलब होता है बाबू बदसूरत। रानी बाबू क्या है? हद से ज्यादा बाबू बदसूरत है, या आवश्यकता से ज्यादा बाबू क्या है? बदसूरत है। ठीक है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान दें मेरे बाबू। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है बाबू। तो अब यहां पर देखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो मेरे बाबू मैंने भी बताया उसके एग्जाम्पल
एग्जाम्पल एक और देख लिया जाए, यू आर टू वीक, आप आवश्यकता से अधिक बाबू क्या है, कमजोर है। शी इज टू अगली, वह बाबू क्या है बेटा, हद से ज्यादा बाबू क्या है, बदसूरत है। राजू इज टू फैट, है ना बाबू, इसका मतलब छोटो क्या होगा, राजू बाबू हद से ज्यादा बेटा क्या है, मोटा है। लेकिन बाबू जब इसको हम चेंज करेंगे, हटाएंगे रिमूव टू में, तो देखिए इसका सबसे पहले बाबू किसको हटाएंगे, टू को हटा देते हैं, टू को हटा देते हैं। नंबर 2, ठीक है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब को, एडजेक्टिव या एडवर्ब को छोटू क्या बना देते हैं, सीडी बना देते हैं। क्या वो सीडी का मतलब होता है वो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और सीडी के बाद बाबू, सीडी के बाद बाबू देन का यूज करते हैं, ठीक है छोटू, देन का यूज करते हैं। और बाबू याद रखिएगा वर्ब के टेंस के अनुसार, ठीक है मेरे बाबू, वर्ब के टेंस के अनुसार मेरे बाबू हम देन के बाद इट इज या वज प्रॉपर का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं, ठीक बाबू। यदि चाहें तो इसके बाद देन के बाद हम सब्जेक्ट प्लस शुड बी का भी बाबू क्या कर सकते हैं, यूज हम कर सकते हैं, ठीक है मेरे बाबू। देखिएगा बाबू, जैसे आ गया यू आर टू फैट, यू आर टू फैट, यानी आप हद से बाबू क्या है, ज्यादा मोटे हैं, या आवश्यकता से अधिक बाबू क्या है, मोटे हैं। सीता इज टू पुअर, बाबू सीता बेटा क्या है, हद से ज्यादा गरीब है, सीता आवश्यकता से अधिक बाबू क्या है, गरीब है। और देखते हैं वो सी वर्क्स टू हार्ड, है ना बाबू, सी वर्क्स टू हार्ड, तो बाबू वो आवश्यकता से बाबू क्या है बाबू, अधिक। चाहे इसको और देख लीजिए, इसमें और देख लेते हैं, वाई वाला देख लीजिए, जैसे आई वॉज टू वीक, ठीक है बाबू, आई वॉज टू वीक, मैं बाबू क्या बाबू आवश्यकता से बेटा क्या हूं, अधिक कमजोर था। वज वाला भी एग्जाम्पल देना जरूरी था। तो मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा इस पर, यू आर टू फैट, आप हद से ज्यादा मोटे हैं, तो बाबू सबसे पहले हमें क्या करना है, वो इसमें टू को हटाना है, अभी बताए थे। और उसके बाद बाबू हम किसका प्रयोग करेंगे, ये जो एडजेक्टिव है बाबू वह सीडी बदलेगा। सीडी का मतलब बाबू क्या होता है छोटू, कंपैरेटिव, COMPARATIV, ठीक है बाबू, कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो मेरे बाबू आई वॉज टू वीक, मैं बाबू क्या हूं बाबू, हद से ज्यादा कमजोर था, या आवश्यकता से अधिक बाबू क्या था, कमजोर था। तो बाबू जब इसको चेंज करेंगे बाबू हम, रिमूवल ऑफ टू बाबू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यू आर, ठीक है बाबू। बाबू टू को हमें क्या करना है, छोटू हटा देना है, टू क्या होगा, हट जाएगा। और बाबू ये फैट जो है वो क्या होगा, इसका सीडी क्या होगा, फैटर। मेरा बाबू यदि आपने डिग्री नहीं पढ़ा है बाबू, तो डिग्री का वीडियो, हालांकि डिग्री पढ़ा चुके हैं आपको, जो नहीं पढ़े होंगे उसके लिए मैं डिग्री का वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। यू आर फैटर, ठीक है बाबू, यू आर फैटर। और उसके बाद बाबू क्या लिखेंगे यहां पर हम, देन इट इज की वज, आप बोलिए वो इज की वज होगा, यहां पर देखिए वज क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि इसका वर्ब क्या है बाबू, प्रेजेंट का है, पास्ट का तो है नहीं बाबू, इसलिए हम भी यहां पर क्या करेंगे, इट इज प्रॉपर, ठीक है बाबू। अगर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद देकर, देन के बाद यू शुड बी, यू शुड बी, ठीक है मेरे बाबू, देन यू शुड बी, यानी इसका भी मतलब वही होगा मेरे बाबू जो इसका मतलब होगा। देखिए रिमूवल ऑफ टू का मतलब क्या होता है, जो रिमूव टू में जो हट गया टू, और इसमें हमने टू को हटाकर चेंज किया, यानी ट्रांसफॉर्म इसका बदल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, रूपांतरण कर दिया, तो लेकिन दोनों का अर्थ बाबू क्या होगा, सेम होगा। देखिएगा
यू आर टू फैट, आप आवश्यकता से अधिक मोटे हैं। यू आर फैटर देन इट इज प्रॉपर। देन इट इज प्रॉपर का भी मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा या आवश्यकता से अधिक। देन यू शुड बी का मतलब क्या होगा? वही होगा। ठीक है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल एक और देते हैं। सीता इज टू पुअर। छोटू देखिएगा, लिखेंगे बाबू क्या? सीता इज पुअरर देन, ठीक है मेरे बाबू, इट इज प्रॉपर। इट इज प्रॉपर आप रखिएगा हमेशा माइंड में। देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। सीता इज पुअरर देन इट इज प्रॉपर। आप चाहे तो आप वो कर सकते हैं, देन शी शुड बी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बाबू, कह रहा है कि आई वॉज टू वीक। देखिए वॉज का प्रयोग इसलिए करना पड़ा चूंकि इसमें वॉज आएगा, इट के बाद बाबू वॉज आएगा। तो मान लीजिए आ गया आई वॉज टू वीक, तो लिखेंगे बाबू आई वॉज वीकर देन। बाबू क्या होगा? आई वॉज वीकर देन छोटू इट वॉज, बाबू क्या लिखेंगे छोटू यहां पर? प्रॉपर। ठीक है ना बाबू, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम बाबू? आगे देखते हैं थोड़ा हम, देखिएगा मेरे बाबू, हम वो आगे चलेंगे सेकेंड नंबर में इसके। कर अब की रिमूवल ऑफ टू, टू एंड टू। देखिएगा वो ध्यान दीजिएगा, यहां पर टू जो दिया है वो एक एडवर्ब और एक बाबू क्या है? इन्फिनिटिव हो गया। तो मेरे बाबू देखा जाए इसमें क्या होता है, तो इसको पहले एग्जांपल की ओर हम लोग देखेंगे। शी इज टू वीक। शी इज टू वीक का मतलब क्या होगा? वह इतना कमजोर है या वो आवश्यकता से अधिक बाबू क्या है? कमजोर है। टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है बाबू कि वह चल नहीं सकता, टहल नहीं सकता। ठीक है बाबू, ही इज टू वीक टू वॉक। अभी इसके पहले हमने सिंगल टू के बारे में पढ़ा था। अब बाबू क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डबल टू के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? डबल टू के बारे में। ठीक है मेरे बाबू, अभी हमने पढ़ा था सिंगल टू, अभी इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डबल टू के बारे में। तो वो देखिएगा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। सीता वॉज टू पुअर। ठीक है मेरे बाबू, सीता वॉज टू पुअर। सीता इतनी गरीब थी टू बाई इट। सीता इतनी गरीब थी कि इसे खरीद नहीं सकती। सीता इतनी गरीब थी कि इसे खरीद नहीं सकी या खरीद नहीं सकती थी। तो मेरे बाबू इसमें देखिएगा और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे देखिएगा, पूजा वॉज टू शाई टू टॉक टू मी। पूजा इतनी शर्मीली थी कि मुझसे बात नहीं कर सकती थी। ठीक है मेरे बाबू, तो बाबू जब इसको हम रिमूवल ऑफ टू करेंगे यानी रिमूव टू कर देंगे, टू को हटाएंगे बाबू, तो सबसे पहले इसका देखिए इसका रूल्स क्या होता है बाबू। तो सबसे बाबू पहले क्या करेंगे बाबू? टू जो है बाबू वह किस में बदलेगा? सो में। ठीक है बाबू, और उसके बाद बाबू हम सो के बाद बाबू किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव का। ठीक है बाबू, सो के बाद किसका प्रयोग करेंगे बाबू? हम उस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बाबू उसके बाद हम लिखेंगे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट। ठीक है वो प्लस फिर लिखेंगे वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे बाबू, ये इसका बाबू नियम है, इसके अनुसार हम चेंज करेंगे। टू बदलेगा वो सो में बदलेगा, सो बदलेगा सो के बाद वो एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस कुडनट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना अब इसमें है बाबू कि अब सब्जेक्ट इसमें कौन आएगा। तो मेरे बाबू जो पहला वाला सब्जेक्ट है बाबू वही ये सब्जेक्ट फिर आएगा। ठीक है मेरे बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे एग्जांपल देखते हैं थोड़ा बाबू।
इसका सूत्र भी लिख देते हैं, आपको अच्छा रहेगा उस तरह। स्ट्रक्चर लिख लीजिए इसका, सब्जेक्ट प्लस इजारेम या वजवर प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, पीडी कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कांट या वुडंट प्लस वर्ब वन प्लस देखिए, वो मैं थोड़ा आराम से ही पढ़ेंगे हम लोग, घबराना नहीं इसमें, ठीक है। कांट या कुडंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे बाबू जब इसको आप मान लीजिए चेंज करना है इसमें, अब हाँ इस पर ध्यान दीजिएगा। आपके माइंड में एक और बात आ रहा हो कि सर कहां पे हम कांट का प्रयोग करेंगे और कहां पर कुडंट का प्रयोग करेंगे। बाबू बता दें कि छोटू जब मेरे बाबू इज होगा बाबू तो किसका प्रयोग करेंगे छोटू? कांट का, ठीक है बाबू। और बाबू जब वज होगा बाबू तो हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू? कुडंट का। वज या वर होगा तो किसका प्रयोग करेंगे बाबू? कुडंट का। जब इजारे में होगा तो किसका प्रयोग करेंगे छोटू? कांट का। याद रखिएगा, जब वजवर होगा तो किसका प्रयोग करेंगे बाबू? कुडंट का। तो आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कि ही इज टू वीक टू वॉक। तो अब इसको लिखेंगे पहले हम ही तब इज, ठीक है बाबू। अब देखना छोटू इसमें बाबू हमें क्या हटाना है बाबू? इसमें बताऊंगा किसमें बाबू? देखिएगा यहाँ बाबू हमें टू बाबू चेंज करना है किसमें बाबू? एक टू बाबू चेंज होगा सो में, तो लिखेंगे बाबू ही इज सो वीक, ठीक है मेरे बाबू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बाबू यहां पर देखना है, जब यहां पर आ गया एडजेक्टिव या एडवर्ब भी हो सकता है, हार्ड होगा है ना, जो एडवर्ब भी लगा सकते हैं, एडवर्ब पर भी हम एग्जांपल बताएंगे अभी हम। तो ही इज सो वीक बाबू, इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू? देखिएगा स्ट्रक्चर में क्या दिया है? दैट। तो हम बाबू क्या लिखेंगे यहाँ पर? दैट। बाबू फिर बात आ गई सब्जेक्ट 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 क्या बाबू? सब्जेक्ट एक पहला वाला, जो पहला वाला बाबू वर्ड है वही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी वो क्या लिखेंगे? ही। अब देखना वो यहाँ पर कांट लगेगा वो कुडंट लगेगा वो, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, मैंने बताया था कि जब इजारे होगा तो वो किसका प्रयोग करेंगे? कांट का। जब वजवर होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? कुडंट का, राइट ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम किसका प्रयोग करेंगे छोटू? कांट का, कांट का, ठीक है। ठीक, कांट। अब लिखेंगे क्या वो? वॉक। बाबू कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं वो कर रहे सीता वॉज टू पुअर टू बाई इट। सीता इतनी गरीब थी कि इसे खरीद नहीं सकती। सीता इतनी गरीब थी कि इसे खरीद नहीं सकती थी। तो वो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वो यहाँ पर? सीता, उसका तो वो क्या लिखेंगे? वज। सीता वज, सीता वज। बाबू टू हटेगा, हटेगा ना, हटेगा तो क्या लगेगा? सो लगेगा, राइट ना। तो यहाँ बाबू किसका प्रयोग करेंगे छोटू? हम सो का। अब देखना वो यहाँ पर पुअर, तो पुअर तो ऑलरेडी पीडी है, तो हम बाबू यहाँ पर क्या लिखेंगे? पीडी मतलब क्या? मतलब वही एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे पुअर, राइट ना मेरे बाबू। अब देखना वो यहाँ पर क्या किसको यूज करेंगे? वो हम डैड का प्रयोग करेंगे, राइट ना। अब देखना वो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कांट। अब देखना वो यहाँ पर कांट लगेगा कुडंट लगेगा। तो मेरे बाबू वज का प्रयोग है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर सीता जो है बाबू लड़की का नाम है, तो लड़की का नाम है तो पर्सनल प्रोनाउन बाबू कौन सा यूज करेंगे बाबू? सी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सी। उसका बाबू क्या लिखेंगे? कुड नट, कुडंट। फिर कहा वो टू बाई इट, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर? टू हटेगा, यानी बाई इट। एनी प्रॉब्लम बाबू? इसमें कोई दिक्कत? आगे चलते छोटू एग्जाम्पल और देखें इसमें हम। अभी एक बात पर भी एग्जाम्पल देखना है। पूजा वॉज टू साई। इस पे एग्जाम्पल देख ले और थोड़ा इस पर एडवर्ब वाले पर, एडजेक्टिव वाला था। देखिएगा वो थोड़ा एडवर्ब पे देख ले हम लोग। He worked too hard to maintain his health. Maintain his health. ठीक है मेरे बाबू। अब देखिए वो इसको हमें वो चेंज करना है, तो देखिएगा यहां पर वो क्या लिखेंगे हम? He worked,
बाबू क्या लिखेंगे, ही वर्क, क्योंकि मतलब उससे नहीं बाबू, ये तो उतर जाएगा, तो वर्ब है ना, जैसे इजार मजबूर वर्ब प्रयोग किए थे ना हम लोग, तो ये तो ज्यों करते बाबू क्या होगा, उतर जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही वर्क। अब देखना यहाँ पर टू है बाबू, तो क्या लिखेंगे बाबू, सो, ठीक है बाबू, टू है तो बाबू क्या लिखेंगे, सो। फिर बाबू क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, हार्ड। अब देखिए इसके बाबू क्या आएगा, डैड, क्या आएगा बाबू, डैड। अब देखना इसके बाद बाबू क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या, यहाँ पर ही बाबू, हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे छोटू, ही लिखेंगे, ठीक है ना बाबू। अब देखना ये बाबू टेंस बाबू कौन सा छोटू है, बाबू टेंस बाबू कौन सा है, वो टेंस बाबू सिंपल पास्ट टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस का है तो पास्ट का जिक्र हो रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम, कुडंट का, किसका प्रयोग करेंगे छोटू, कुडंट का। तब लिखेंगे मेंटेन हिज हेल्थ। मेरे बाबू जो अर्थ इसका होगा यही अर्थ इसका भी, जो मीनिंग इसका होगा जो वही मीनिंग इसका भी होगा, ठीक है बाबू। एनी प्रॉब्लम बाबू, इसमें कोई दिक्कत। अब एक बाबू एक नोट लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपको नहीं मालूम है, बता देते हैं। कांट का प्रयोग आप यूज करते हैं, ठीक है, सबको ही जानता है, लेकिन बाबू क्या आप जानते हैं कि इसके बदले बाबू हम विल नॉट का भी प्रयोग करते हैं, या वुड नॉट का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि बाबू जहां पर आप कैन लगा रहे थे बाबू, वहां बाबू किसका प्रयोग करेंगे, विल का, और बाबू जहां पर कुड लगाते हो किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो यूज सबको मालूम था, लेकिन ये शायद आपको नहीं मालूम है, मालूम है तो आपको बढ़िया है, नहीं मालूम है तो सीख लीजिए। जैसे आ गया वो, रानी इज टू लेजी, ठीक है वो, रानी इज बाबू टू लेजी टू डू दिस वर्क, ठीक है बाबू। रानी इतनी आलसी है कि इस काम को नहीं कर सकती, ठीक है मेरे बाबू। अब देखना बाबू यहां पर बाबू हम लिखेंगे रानी इज सो लेजी, क्या होगा बाबू, सो लेजी। उसका बाबू क्या लिखेंगे, डैड, ठीक है मेरे बाबू। और उसका सब्जेक्ट बाबू रानी है, तो रानी लड़की का नाम बाबू, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे छोटू, सी का, ठीक है मेरे बाबू। उसके बाद बाबू क्या लिखेंगे, विल नॉट, विल नॉट। उसके बाद बाबू लिखेंगे डू दिस वर्क। मेरे बाबू कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बाबू? यदि इसी में वो वज होता बाबू, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे बाबू, वुड नॉट का। बाबू कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए इससे पहले उतार लीजिए छोटू, एक थोड़ा नोट देख लीजिए। क्या देखिए वो, थोड़ा नोट देख लीजिएगा मेरे बाबू। यदि कभी कभी इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं रहता, यानी कभी कभी इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं रहता है, इस स्थिति में दैट के बाद किसका बाबू, दैट के बाद, ठीक है वो, दैट के बाद सब्जेक्ट वन या नॉन या नो वन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है वो, नो वन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दैट क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, यदि दैट क्लॉज निगेटिव, दैट क्लॉज का सब्जेक्ट, ठीक है वो छोटू, यदि दैट क्लॉज का सब्जेक्ट, दैट क्लॉज का वो क्या हो बाबू, सब्जेक्ट छोटू निगेटिव हो, निगेटिव हो, है ना बाबू, निगेटिव हो, तो बाबू नो वन, वही क्या निगेटिव समझ रहे हैं ना, नो वन हो, निगेटिव कोष्ट में कर देते हैं, नॉन या नो वन हो, तो कैन या कुड के बाद नट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है मेरे बाबू, नट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है बाबू। तो आगे देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं मेरे बाबू। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
आगे देखते हैं, वो थोड़ा इस पर एग्जाम्पल की ओर थोड़ा हम लोग चलेंगे। मेरे बाबू रिमूव टू हर एग्जाम में पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। अब वो ध्यान दीजिएगा, जैसे आगे एग्जाम्पल देख लिया जाए, इट इज टू हॉट टू गो आउट। इतना ज्यादा गर्मी है कि बाहर कोई नहीं जा सकता। तो मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा, सही बहुत गर्मी है, देख रहे हैं पूरा बॉडी भीग चुका है, ठीक है, वेट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग देखना है, इसको जब चेंज करेंगे बाबू, हम रिमूवल ऑफ टू करेंगे, हटाएंगे, तो सबसे पहले मेरे बाबू इसमें ये देखना है हमको कि यहां पर हम लिखेंगे इट इज टू। बाबू हटेगा तब वो किसने बदलेगा, वो सो। यानी जो पहले वाला जो नियम पढ़ा है वही नियम है यार, बस कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट मेरे बाबू इसलिए चेंज करना है छोटू कि सब्जेक्ट इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट करने वाला कौन है, इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिए बाबू हम वन या नन या नो वन का प्रयोग करना है, ठीक है बाबू। तो चलिए देखते हैं, अभी वन के बारे में हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे वन के बारे में, ठीक है। पहले इस पर देखें, इट इज टू हॉट टू गो आउट। इतना ज्यादा गर्मी है कि बाहर आदमी जा नहीं सकता, सही बात है भाई। तो इट इज सो, बाबू टू के बदले हम क्या लिखेंगे, सो हॉट दैट। अब वो ध्यान देगा छोटो, यहां पर अब ये ध्यान दे रहा है इसमें कि बाबू यहां पर सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हम इसका यूज करते हैं, तो बाहर तो इट तो जाएगा नहीं, जाएगा ये इट थोड़ी जाएगा वन। यानी वन का मतलब होगा कोई आदमी, जैसे वन इज वीपिंग, कौन रो रहा है, कोई रो रहा है, वन इज वीपिंग, कोई रो रहा है। वन इज गोइंग, सर कोई जा रहा है। वन इज कमिंग, कोई आ रहा है। तो वन का मतलब कोई होता है, लेकिन वन का मतलब और भी कुछ होता है, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है बाबू। आगे इस पर देखते हैं बाबू, वन, वन का मतलब कोई। यहां पर सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भाई जाने वाला कौन है, भाई कोई जाएगा, वन कैन गो, वन कैन कम, कोई आएगा तो कोई जाएगा, एक आएगा तो 100 को जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज सो हॉट दैट, बाबू यहां पर किसका प्रयोग छोटू करेंगे हम, वन का। वन का प्रयोग स्पष्ट इसलिए नहीं हो रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां पर इट ही है, इट थोड़ी लाएंगे भाई। आपको लग रहा है सर चुतिया बना रहा है क्या हमको, इसके पहले हिसी लगा रहे थे, अब हम कहां कर सीसी लगा रहे हैं, कर रहे क्या, सीसी आज भी नहीं लगा रहे थे। तो यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट वन, यानी कोई आदमी ना काम करेगा भाई, तो यहां पर तो स्पष्ट हो नहीं रहा है, इसलिए हम इसका किसका प्रयोग करेंगे बाबू, वन का। तो अब देखिए वन का जब प्रयोग कर दिया बाबू, तो यहाँ वो कैन के साथ बाबू क्या लगेगा, कांट लगेगा। क्या लगेगा छोटो, कांट। क्या लगेगा, कांट। वन कांट गो आउट, ठीक है मेरे बाबू, समझ में आ रहा है, क्या हो गजेंद्र, समझ में आता नो। तब अब देखना इसमें बाबू, ये है आपका रिमूवल ऑफ टू। अब इसको चाहे तो इसे हम और देकर ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज सो हॉट, इट इज सो हॉट, ठीक है मेरे बाबू, दैट। अब देखना अब यहां पर चाहे छोटू तो हम नॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और चाहे छोटू तो हम नो वन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है वो। तो अब देखिए नॉन का मतलब होता है कोई नहीं, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है वो। तो अब देखना वो यहां पर हमको कि जब नो लग गया है तो यहां दोनों बाबू क्या है बाबू, ये दोनों छोटू क्या है, तो निगेटिव का कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे बाबू, निगेटिव का कार्य कर रहे हैं मेरे बाबू। तो नो वन यहां बाबू क्या लिखेंगे, कैन गो आउट। छोटू यहां पर बुल का भी नट का प्रयोग मत कीजिएगा, अन्यथा सेंटेंस बाबू क्या होगा, गलत होगा, ठीक है मेरे बाबू, समझ में आ रहा है। आगे एग्जाम्पल एक और देख लिया जाए, जैसे बाबू इट इज टू, चलिए वॉच कर दे, क्योंकि कुड पर चेंज कर दिया जाए। इट वॉज टू कोल्ड, इतना ज्यादा ठंडा था, इट वॉज टू कोल्ड टू सिट इन द ओपन स्काई। इतना ज्यादा ठंडा था कि खुले आसमां के नीचे कोई बैठ नहीं सकता। बैठ सकता है जी, आप तो कैमरा लेकर जाइएगा। तो अब यहां पर देखना है मेरे बाबू, आप
यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे इट वॉज सो कोल्ड। क्या लिखेंगे छोटू, इट वॉज सो कोल्ड। अब बाबू यहां पर देखिएगा हम क्या लिखेंगे, डैट। ठीक है बाबू, डैट लिखेंगे। अब देखिए बाबू यहां सब्जेक्ट तो बाबू क्या है, सब्जेक्ट तो इट है, सब्जेक्ट तो कोई है नहीं छोटू, तो हम क्या लिखेंगे, वन। तब बाबू क्या लिखेंगे, कांट। ठीक है बाबू, वन कांट सिट इन द ओपन क्या बाबू, स्काई। ठीक है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब देखो बाबू, चाहे तो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट वॉज सो कोल्ड दैट नो वन, या नॉन कर सकते हो, कैन क्या वो सिट इन द ओपन स्काई। ठीक है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ छोटू बता दें, ये VVI है, ये हर बार एग्जाम में रिमूव टू से क्या करता है छोटू, पूछता है तो पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, नहीं पूछता होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हरदम पूछता है वो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक देखिए। ठीक है मेरे बाबू, यहां तक पहले उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बाबू आगे बढ़ा जाए ना, आप कहिएगा तो बढ़ जाते हैं। वजह मतलब आपको पढ़ाने के बाद बड़ा मजा आता है, इंटरेस्टेड है, आप काफी प्यार देते हैं हमको। चलिए बाबू, फिर हम आगे चलेंगे। जो एग्जाम में कई बार पूछता है, रिमूव टू के न के बदले पूछ देता है बाबू क्या, एड टू। अब घबरा जाइए भाई, क्या टॉपिक ला दिए सर, टेंशन ही टेंशन। बाबू नो टेंशन विदाउट पेंशन, ध्यान दीजिएगा। टेंशन तो कोई ना माइंड मत लीजिएगा, टेंशन मना है। डोंट ट्राई टू फियर, योर किंग इज हियर, राइट ना। अब देखिए, अब एड टू छोटू, हमको एड टू को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। एड मतलब जोड़ना होता है। देखिए सिंपल सी बात है, एड का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। रिमूव का मतलब क्या हुआ, हटाना। तो ई कहता है हटाइए, हाई कहता है सटाइए, सॉरी जोड़िए, मिस कर गए। हाई कहता है हटा दीजिए, हाई कहता है जोड़ दीजिए। तो अब इसमें हम हटाने वाले तो पढ़ लिए, अब हम लोग जोड़ने वाले पढ़ेंगे। थोड़ा देखा जाए कैसे जोड़ते हैं, बड़ा आसान है। आप एल्फी खत कराइए, जोड़ लीजिएगा आप भी, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामर कौन कहता है यार भारी है, ग्रामर भारी नहीं है, इट्स वेरी इजी, योर माइंड इज बिजी। हम कहा कभी कहे वो भारी है, भारी कभी नहीं है, इस पर ध्यान दे रहा है। तो यू आर बाबू यहां पर दे दिया वो सो पुअर, यू आर सो पुअर, पुअर डैट, यू आर सो पुअर डैट। मेरे बाबू क्या, यू कांट बाय दिस टॉय। आप इतने गरीब है कि इस खिलौना को नहीं खरीद सकते। सही बात है बाबू। अब देखना, अब इसमें ये है छोटू कि यहाँ पर हमको, मैंने कहा था कि जब हम रिमूव टू को हटाते हैं तो यू लगाते हैं, लेकिन जब एड टू जोड़ते हैं तो एगो सब्जेक्ट बाबू क्या करेंगे, गायब कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, बोल यार, गायब कर देंगे। यानी कि जब एड टू की बात होगी तो सब्जेक्ट में क्या करेंगे, गायब करेंगे। देखिए क्या क्या गायब होगा। तो सब्जेक्ट गायब हो गया, तो सब्जेक्ट से मेरे बाबू कहां तक गायब हो जाएगा, वर्ब तक। यानी कि वो कांट बाबू क्या होगा, गायब होगा। और बाबू यहाँ पर सो भी बाबू क्या होगा, गायब होगा। डैट भी क्या होगा, गायब होगा। तो मेरे बाबू क्या क्या गायब होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला गायब होगा सो, ठीक है। दूसरा गायब होगा डैट, और तीसरा बाबू गायब होगा सब्जेक्ट प्लस कांट या वही कुडंट, ठीक है। ये सब गायब हो जाएगा। और बाबू जो वर्ब है बाबू इंफिनिटिव, वो अपने ये बेयर इंफिनिटिव आया है, इस वर्ब के पहले हम क्या लगा देंगे, टू। ठीक है मेरे बाबू। तो आइए देखते हैं इसको हम एग्जाम्पल के रूप में। यू आर सो पुअर दैट यू कांट बाय दिस टॉय। यदि लिखेंगे यू आर टू पुअर टू बाय
दिस बाबू क्या वाइफ। ठीक है मेरे बाबू, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब आगे एक हम और नियम आगे एक और एग्जाम्पल थोड़ा चल दे, बता दे आपको। टेंशन मत लीजिए, हम है ना, जब तक जिएंगे आप ही के संग रहेंगे, भले आप भगा दीजिएगा। आगे देखिए अब छोटू, जैसे आगे अब राजू वाज सो वीक that he could not walk। बेचारा राजू इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता या टहल नहीं सका। ठीक है मेरे बाबू। अब बाबू यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है, हमने इसको करना क्या है छोटू, एड टू। किसका प्रयोग करना है, एड टू। तो जब एड टू होगा बाबू तो दो में से कोई एक सब्जेक्ट हटेगा, यानी सब्जेक्ट डैट के बाद बाबू डैट से लेकर बाबू कुड नॉट या कांट तक हम क्या करेंगे, हटा देंगे। सबसे आसान ट्रिक देखिए, यदि बाबू एड टू होगा छोटू, एड टू, तो याद रखिएगा डैट के बाद हम कांट या कुडान तक क्या करेंगे बाबू, चेंज कर देंगे, हटा देंगे। यानी अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे छोटू, यहाँ पर राजू वज सो तो हट ही जाएगा, सो के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। सो के बदले हम टू का प्रयोग करेंगे। राजू वॉज टू वीक, छोटू क्या होगा, टू वॉक। मेरे बाबू कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एनी प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल लिख दीजिएगा, यू आर सो लेजी दैट यू कांट भी प्रयोग कर सकते हो, विल नॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डू इट, आप इतने आलसी है कि आप इसे नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। ठीक है मेरे बाबू। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था कि सो को तो गायब करना है। क्यों गायब करना है कि एड टू का मतलब होता है क्या, जोड़ दो। रिमूव का मतलब होता है हटा दो। कोई दिक्कत है क्या? तो यू कांट या विल नॉट डू इट, तो बाबू सबसे पहले हमें किसको लिखना है, यू आर, सो हट जाएगा, सो के बदले क्या लग जाएगा, टू। उसके बाद बाबू लेजी, बाबू डेट के बाद कांट या कुडंट खत्म। तो बाबू क्या लगा दोगे, टू के बाद, यानी डू के पहले क्या, टू, तब डू इट। बोल बाबू भारी है, बनाओगे, एनी प्रॉब्लम। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आज का टॉपिक मजेदार समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे बाबू हम एक अगले वीडियो में इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। और प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल को पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, आई लव यू ऑल।